पूरे चालुक्य राज्यवंश को ही उसने मिटा दिया। स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, होप ही सब लोग बड़े होंगे। फिर से आ गए एक और नए स्पेशल सी वीडियो में। जी हाँ गाइज, उस समय में तैलप के दिन में ही चालुक्य ने राष्ट्रकूट के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट ने बहुत बुरी तरीके से चालुक्य ने जीत लिया था। सो ये वन टाइम पे कैपिटल था गाइज ये कल्याण फोर्ट। तो बॉस, कल्याणी चालुक्य के राज्यवंश की कैपिटल जो था ये कल्याण था। लेकिन फिर बाद में यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में इस कल्याण को नामकरण बीदर डिस्ट्रिक्ट बसवा कल्याण के नाम से भी इस किले को अभी और पुकारा भी इसी नाम से जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो आप ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो है उस टाइम पे भाई अपना ट्रांसपोर्ट के लिए महारथी जाने में जो है बनाए गए थे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप कर रहे हो भाई, वो सारे ना घोड़े की परवरिश के लिए ही किया जाता था। चालुक्य के राजा रणराज ने इस किले 973 में इस किले का निर्माण किया था। कल्याण चालुक्य के जैसे ही 1052 लेके 1195 तक इस किले के ऊपर कल्याणी चालुक्य ने अपना अधिकार जमाए थे। सोमेश्वर ने 1041 टू 1068 तक उन्होंने अपने राजधानी इस कल्याण को बनाया थे। तो बस कल्याणी चालुक्य के बाद जो उन्हें इसके ऊपर अपना अधिकार जमाए थे, जैसे कि कल्याणी चालुक्य, बादामी चालुक्य, विक्रमादित्य छठे, सोमेश्वर तृतीय, जगदीक मल्ल तृतीय और अपना तैलप्पा तृतीय ने भी इसके ऊपर अपना अधिकार जमाए थे। 10 to 12 सेंचुरी में इन्होंने पूरे आधे भारत को ही अपने नियंत्रण में कर दिया। ट्वेल्थ सेंचुरी में इन्होंने पूरे आधे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इनके बाद जैसे कलचुरी राज्यवंश, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुमनी सुल्तान, बीदर सुल्तान, विजयनगर साम्राज्य और तैलप्पा तृतीय, इन सारे ने फिर इनके बाद इस किले के ऊपर अपना अधिकार जमाया था। और जहां अभी मैं फिलहाल यहाँ पे ठहरा हूँ ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उस पार ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, पूरे किले के चारों तरफ ना डिफेंस के लिए उन मगरमच्छों को इस पानी में छोड़ दिया जाता था, जैसे कि विरोधी के आने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सके। अभी जो है ये जहाँ ये ब्रिज और यहाँ से मेन एंट्रेंस चालू होता है ये वाला। सो अभी इसके अंदर आराम से चलते, ये है अपना सेकेंड दरवाजा। उस टाइम पे डिफेंस के लिए जो भी तोप यूज करते थे ना, वो सारे के सारे तोप की जो ये आप गोल आकार देख सकते हो, जो कि है डिफेंस के लिए एकमात्र हथियार जो ऐसा था कि पूरा दुश्मन की वाट लगा देता, ट्रैप जैसा बिछा हुआ रहता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता है ही नहीं, अगर है भी है तो दिखाई के लिए नहीं देख सकता है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो तो यहाँ पे जेल बना हुआ है और यहाँ पे एकदम ट्रैप है। अगर दुश्मन यहाँ तक भी आ जाता है ना तो बुरी तरीके से फंस जाता है नीचे। और उस टाइम में भाई क्राइम होने के बाद जो कि इस जेल के अंदर उनको कैद करके रखा हुआ था, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 यहाँ जेल बने हुए हैं। और यहाँ से लेके आप देख सकते हो कि ट्रैप जो है उस टाइम पे
अगर कोई अंदर तक यहाँ पे सेंट्रल पर अगर कोई आता था तो ट्रैप में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता था। फिर बाद में उन्होंने इस जैसे खंडक जैसे बनाए हुए हैं, यहाँ से ऊपर से यहाँ जो नीचे जो टारगेट रहता था उसके ऊपर गर्म तेल से आक्रमण किया जाता था। थर्ड एंट्रेंस जो कि है किले के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। हम चलते हैं थर्ड गेट के एंट्रेंस की तरफ। आप जो ये साइड में देख सकते हो ना, यहाँ पे जो थे सैनिक ठहरे हुए थे और हम जैसे ही भाई सेकेंड एंट्रेंस के अगर अंदर की तरफ आ जाते हो ना, अभी ये प्लेस जो है पूरा ट्रैप वाला फेस है, ट्रैप वाली जगह पे अपन ठहरे हुए हैं अभी। अब आप देख सकते हो कि भाई चारों तरफ से एकदम ऊपर जो है प्लेस बनाए रहते हैं और यहाँ से भाई ट्रैप की अंदर अगर फंस जाए ना तो जाहिर सी बात है चारों ओर से हमला पक्का वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये खंडक जो आप देख सकते हो ना, ये उस टाइम पे हाथियों के लिए बनाया गया तबेला कह लो, जो भी कह लो, ये था। और ऊपर से भाई चारों की तरफ से हमला पक्का था। ये रहा ट्रैप, अगर नीचे से देख सकते हो ना तो ऊपर से कुछ ऐसा वाला दिखता है। अगर सेकेंड एंट्रेंस के बाद अगर ऐसा वाला दिखे ना भाई, ये रहा मेन ट्रैप। ऊपर से अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से भी अटैक हो सकता था और वहाँ से भी अटैक हो सकता था। और ये रहा था उस टाइम में हाथियों को भाई घास वगैरह रखने के लिए ये प्लेस हो करता था और हाथी की तबेला जो है बाजू में रखते। सो बस अभी चलते हैं फोर्थ एंट्रेंस की तरफ, यानी कि जो मैं बोलते हैं ना कि देह के हार्ट की तरफ। तो अभी किले के हार्ट की तरफ जो है ये लास्ट गेट बनाया है, ये है फोर्थ गेट। अभी हम जा रहे हैं यहाँ की एंट्रेंस से, अभी आते हैं मेन किले के अंदर। कि लेफ्ट साइड में जो है ये रहा बारूद खाना। यहाँ से ही पूरे जो किले के तोप वगैरह थे, यहाँ से ही उन बारूद का सप्लाई होता था। एकदम तुलसी कट्टे, यानी कि इसको बोलते हैं तुलसी कट्टे, जाकि अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह रहता था ना कि नॉर्मल इंसान के ऊपर, तो यहाँ पे ही उन जनों को बैठ के सॉल्यूशन का करते थे ना। तो उस समय काल में एक चीज़ को, यानी कि ट्रांसपोर्ट मान लो या कोई संदेश मान लो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि है एक जगह से लेके दूसरी जगह पे कुछ चीज़ पहुँचाना हो, तो वो भाई एक ही साथी था वहाँ पे, वो था घोड़े। उस टाइम में फास्टेस्ट की ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भी माना जाता था। तो ये आप देख सकते हो कि उस टाइम पे यह किले में ही उसको देखभाल करने के लिए ये स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। मैं तो भाई रोटी जो है सबकी महत्वपूर्ण की ही भूमिका निभाती है। तो उस टाइम पे यहाँ जो है ये आप देख सकते हो, ये चिक्की पीसने का काम करते हैं। आई बिलीव इन, ये चिक्की पीसने का काम करते हो। देख सकते हो भाई इसका लेंथ जो है बहुत ही भयंकर तरीके से बनाया है। और वो जो कट्टे पे बैठ के लगभग 12 से 13 महिला जो है इसको घुमाने का काम भी करते थे, हो सकता है पुरुष भी करते हो। हम चल रहे हैं भाई फिफ्थ गेट के एंट्रेंस की ओर। अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना तो बहुत ही भयंकर तरीके से ट्रैप बिछा हुआ है। आप देख ही नहीं पाओगे कि भाई अगला दरवाजा कहाँ पे है। वो ये भी खंडक जो है बनाया था और यहाँ से ऊपर से जो है एक और मौका मिल जाता था कि भाई दुश्मन को पराजित करने के लिए। और यहाँ तक हम जैसे आएंगे तो आप देख सकते हो कि भाई लेफ्ट साइड में जो है एक दरवाजा भी नहीं दिखेगा आपको। ये पूरी तरीके से एकदम फुल्ली ट्रैप बिछा हुआ है रहता है। उस समय काल में अगर बारिश होता था ना तो एक ही रास्ता था कि भाई यहाँ पे पानी भी निकल जाता था आराम से। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि भाई एकदम पूरा अंदर की ओर है, दरवाजा दिखाई भी नहीं पड़ता। और ये है अपना छठवां एंट्रेंस, जो कि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंट्रेंस जो कि है माना जाता है। और यहाँ से ही दिल की धड़कन की दरवाज़ा स्टार्ट होती है। अभी हम ये 6 दरवाजा देखने के बाद यहाँ पे हम जो है ये मेन किले के हार्ट पे है। और यहाँ से 3 रास्ता जाता है। ये आप लेफ्ट साइड से देखते हो तो एक तो ऊपर की तरफ चलते हैं भाई उस समय में राज्य महल की ओर, जहाँ पे 1156 से लेकर 1160 तक कैचूर के राजवंश राजा बिजोर देव ने इस किले के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए आए थे। फिर 1130 से लेकर 1160 तक राजा बिजोर देव ने तैलप्पा तृतीय को उसने पूरी तरीके से हराया
हराने के बाद इसी पूरे कल्याण को ही अपने वश में करके पूरे चालुक्य राज्यवंश को ही उसने मिटा दिया था, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इतना सारा कुछ होने के बाद 1163 से लेके 1167 तक 5 ईयर के एक स्मॉल पीरियड में ही उन्होंने बाजू के दक्कन और कलिंग के ऊपर पे अपना अधिकार जमाया, और यहाँ से लेके शुरू होता है विजय देव की एक नई सफर की शुरुआत। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि जैसे कि आप पीछे ये देख सकते हो, जहाँ के विजय देव के समय में ही बसवेश्वर इस किले के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री का काम भी वो करते थे। और यहाँ पे बसवेश्वर ने मॉर्निंग के समय कि सुबह सुबह यहाँ से नहाते थे, और यहाँ पे जो आप देख सक रहे हो ये देवालय, यहाँ पे जाके श्री बसवेश्वर ने पूजा पुरस्कार की मॉर्निंग की रूटीन जो है वो यहाँ से पूरे करते थे। उस समय में एक मीटिंग भी बहुत ज़रूरी थी, अगर कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह बनते थे तो वहाँ पे भी एक मीटिंग की प्लेस हुआ करता था, उसे कहा जाता था राजमहल। और ये आप पीछे जो देख सकते हो ये पूरा उस समय में राजमहल का काम भी करते थे, यानी राजा की अपने जो भी डिसीजंस वगैरह रहते थे वो अपनी प्रजा के साथ ही उस मीटिंग को प्रोत्साहन करते थे। और आप ये सारा देख सकते हो यहाँ पे ये जो है उस समय काल का राजमहल, इस किले के ऊपर जैसे आप राजमहल के एंट्रेंस के पार जाते हो जैसे कि यहाँ पे उस टाइम पे कुछ निजामों ने भी इस किले के ऊपर अधिकार जमाया था। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो मस्जिद, और यहाँ पे जो है निजामों ने यहाँ पे अपना नमाज की प्रक्रिया भी कंप्लीट करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये जाता है रास्ता उस साइड की ओर, यहाँ की लाइब्रेरी जैसे कि आप देख सकते, यहाँ पे जो है इस किले के जो कि रिकॉर्ड रूम हम जाना जाता है, रिकॉर्ड रूम भी इस किले के ऊपर प्रस्तुत है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा रिकॉर्ड रूम। अभी चलते हैं इसके अंदर की ओर। इसमें एक कंपार्टमेंट की तरह बनाए रखा हुआ है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था वो सारे कागज यानी कि लेटर्स को। और यहाँ से भाई एक अलग ही तरीके से व्यू आप दे सकते हो, एक अलग ही व्यू जो कि बस उस टाइम पे जो कि यहाँ से लेके आप देख सकते हो, यहाँ से लेके जो कि है एक खड्डा बंधा हुआ है, यहाँ पे ही मगरमच्छों को पानी के अंदर रखा जाता था और आने वाले जितने भी विरोधी थे उनको सारे के सारे कुछ पानी में ही मार दिया जाता था। ये तो हो गया रिकॉर्ड रूम। अभी रिकॉर्ड रूम के बाद जो भाई एक और प्लेस ऐसा बच जाता है जैसे कि अपोजिट वर्ड के ऊपर हो सकता है, माना जाता है कि भाई यहाँ पे बसवेश्वर ने इस रिकॉर्ड रूम को कंट्रोल करते थे, यानी कि अपना प्राइम मिनिस्टर के दौरान। फिर यहाँ पे आप अपोजिट साइड से भी देख सकते हो, यहाँ पे पक्षियों के लिए भी एक अलग अलग सा कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। भाई देख सकते हो अभी के ज़माने में भाई अपना घर है इतना, उस टाइम पे भाई पक्षियों के लिए इतना ज़्यादा मतलब भयंकर है, क्या बोलते हैं आकाश, है क्या नहीं रे। और यहाँ देख सकते हो इसके पक्षियों के कोठड़ी भी यहाँ पे बंदा। यहाँ से शुरू होता है भाई असली राज्यों का कार्यक्रम चालू, क्योंकि यहाँ पे जो है यहीं से एंट्रेंस की ओर राजा ने एंट्रेंस करते थे दरबार की ओर। भाई आम जनता के लिए एक अलग सा रहता था, अलग सा एंट्रेंस रहता था, लेकिन राजा तो राजा होता है ना। पे जो है दरबार जो कि प्रजा के लिए सारी समस्याओं का एक ही मूल स्थल था। तो आप देख सकते हो कि भाई राजा जो है इस दरबार की ओर जाता था, से ही एंट्रेंस लेता था अंदर की ओर। और अंदर के बाद आप ये देख सकते हो दरबार जो कि है, यहाँ से ही पूरे उन्होंने पूरे दरबार को हो कंट्रोल करते थे। उस टाइम पे ना एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई हथियार एक ही मात्र तो जो साधन था जो कि है अगले जो भी महाराजा राज्य थे उनके पास एक ही शास्त्र था कि भाई उन्होंने इस सिद्धि मंडन गुंड कोणे यानी कि उस टाइम पे बारूद खाना भी यहाँ पे है जो कि है बहुत ही भयंकर वाला तरीके से। अभी हम चलते हैं भाई उस टाइम के बारूद खाने की तरफ। यहाँ पर चलता होते हुए भाई वो देख सकते यहाँ पर दोस्त को डर लग रहा है इधर, वहाँ का सब भयंकर भाई।
मम्मी, मम्मी बचा ले रे, मम्मी, माँ कसम रे भाई। सो बॉस, अभी हम आए हैं, राजा जो है अपने दरबार को करता ही था, लेकिन उससे पहले अपनी प्रजा के लिए यानी कि सामान्य लोगों के लिए एक वहां से रास्ता है, लेकिन वो यहाँ ऊपर से लेके अपने राज्य जो कि है डिसीजन कैसा लेता है और राज दरबार कैसा चलता है, वो सामान्य जन थे, वो यहाँ से पूरे दरबार को ही उन्होंने अपने नज़र से देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ से पूरा दरबार जो है बहुत ही आसान तरीके से दिख जाता है। उस टाइम पे राजा बिजवादेव के पुत्र स्वामीदेव ने 1167 बिजवादेव ने अपने पुत्र के लिए ये किला यानी कि अपना साम्राज्य को त्याग दिया था। लिटरली मान रहे हो आप, बुरी तरीके से राजा स्वामीदेव ने इस किले को त्याग दिया था। ये जो दरवाज़ा है, ये जो मेन मुख्य यानी कि आम जनता के लिए है, जैसे कि अपन जैसे इंसान के लिए, और यहाँ पे हैदर महल भी इसे कहा जाता है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि जो है राज दरबार यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से पूरे चारों की तरफ से दिखाई जाता है। और यहाँ से अपन जो है, यहाँ से अपन चलते हैं नवगढ़ तोप की ओर। तो बस अभी मित्रों, अभी आप देख सकते हो भाई, अपन दरबार के सीधा फर्स्ट फ्लोर पे है, और यहाँ से ये स्तूप को नवगढ़ स्तूप भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसको किले के पूरा ऊपर आने तक भाई जहाँ पे 9 हाथियों का ताकत लगा है ना, इस देख ही सकते हो भाई, इसका भयंकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है, तो इसकी वजह से इसे नवगढ़ स्तूप भी कहा जाता है। ये सिर्फ 2 ही दिशा की ओर ही फायर कर सकता है, एक तो यहाँ से जो कि इतना रेक्टेंगल आप देख रहे हो, एक था बॉक्स, तो यहाँ से लेके एक दिशा और एक दूसरा दिशा। तो बस अगर उस टाइम पे इस नवगढ़ स्तूप से हो सकता है, मे बी वहाँ पे जो भी क्राइम सीन पे यहाँ पे होता था, जो भी अपराध करते थे ना, वहाँ पे इस स्तूप से उस पहाड़ की ओर उस पहाड़ के सामने उस टारगेट और रख दिया जाता था कि उस इंसान को वहाँ पे रख के इस स्तूप से बूम। उस समय में म्यूजियम भी हो रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के म्यूजियम पे, ये आप यहाँ पीछे जो देख सकते हो भाई, ये रहा म्यूजियम। सो बॉस, अभी आप सोच सकते हो कि भाई अपने पुत्र के लिए अपने साम्राज्य को क्यों त्यागा, लेकिन मैं बता दूं कि उस टाइम पे राजा बिजवादेव के समय में ही बसवण्णा ने वीरशैव के तत्व धर्म प्रचार में जुड़ गए थे। तो उसी तत्व में बिजवादेव एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे, तो इसकी वजह से उस वीरशैव धर्म के बसवण्णा के सहयोग देने के लिए बिजवादेव ने अपना साम्राज्य को त्याग दिया था। इसी समय में एक कलिंग और डेक्कन तो 5 ईयर के स्मॉल पीरियड के लिए ही चालुक्य के दूर था। सो मित्रों, 12वीं शताब्दी में जैसे बसवण्णा ने एक और धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान किया था, जिसका अस्पृश्यता और लिंग तारतम्य के बीच में उनको धार्मिक प्रचार के लिए जुड़ गए थे, तो बिजवादेव ने उन्होंने भी इसके प्रचार में अपना सहयोग दिया था। किसी भी राजा को अगर बलशाली होने के लिए, यानी कि अगर खुद राजा अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, तो पूरी प्रजा को कैसे संभालेगा, तो उसने अपने दैहिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वो इसी जगह पे कुश्ती की प्रैक्टिस किया करता था, यानी कि अभ्यास वो यहाँ पे ही करता था। तो मित्रों, अभी तक तो आप लोगों ने सभी का सभी कुछ इतिहास के रिलेटेड अपने सभी कुछ देखा होगा, लेकिन अभी हम जो आए हैं, तो भाई तुम आओ इधर, वो शूटिंग चल रहा है। जो आप देख रहे हो ना, ये जो है कड़क बिजली तोप, यानी कि ये जो तोप है चारों की ओर देते हैं, चारों दिशा की ओर धड़ाधड़ AK-47 की तरह उस टाइम पे तोपों को घुमाता था। तो ये देख सकते हो आप इस तोप को, जो कि हमारे भाई ने जो है इसको बहुत ज़्यादा धकेलने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा भाई, यानी कि पूरा 360 व्यू के और इससे फायर करता था ये तोप। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड की वजह से इसको बोला गया बिजली तोप। 1 2 3 4 और 5 6 360 व्यू के अंदर फायर करता था, तो इसकी वजह से इसको बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। तो
ये था भाई अपना कल्याणी चालुक्य की हिस्ट्री और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था। मैंने ऐसे सोचा कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो मैं अभी आपको बता सकूँ। ऑलमोस्ट मैंने सभी का सभी कुछ बताया है। तो अभी समय आ गया भाई। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। अपने घर में खुश रहो, खुशहाल रहो। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर आ चुके हो ना तो आपके 0% इस किले के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं रहा तो भाई ये सर जी है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपका नाम बता दीजिएगा। संतोष, पूरा नाम? संतोष कमलाकर वाजपेयी। ओके सर, आपका सर? लक्ष्मण दासरे, ओके, बंजनवाड़ी। सो बॉस, ये आप दोनों ये ऑफिसर्स को देख सकते हो। अगर आपको 0% के बारे में इस किले के ऊपर आपको डाउट रहा, यानी गलत इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ है जो आपको सही तरीके से मिलना चाहिए, तो आप ये दोनों सर से, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे। अंदर तक भाई एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में से मुझे बताया। तो आप लोगों के सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किले के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। सो थैंक यू सो मच सर। सो बाय बाय, टेक केयर। सो मिलते हैं गाइस ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।